नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। कुछ समय बाद ही नगरीय निकाय चुनाव होना है। आरक्षण हो चुका है, महापौर के दावेदार और पार्षद के दावेदार भी आ रहे हैं। लेकिन धमतरी की जनता क्या सोचती है, यह भी बहुत जानना जरूरी है। राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदों से हम चर्चा तो कर रहे हैं, उनका विजन भी सुन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। लेकिन हमको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर प्रबुद्ध जन क्या सोचते हैं, अपने धमतरी शहर के बारे में लोगों का क्या विचार है कि किस प्रकार से जनप्रतिनिधि चुनकर आने चाहिए और क्या क्या काम होना यहाँ चाहिए और क्या काम रुके हुए हैं, यह सब भी जानना जरूरी है। इन सारे मुद्दों को प्रखर टीवी लगातार उठाते आ रहा है। आज हमारे साथ शहर के दो प्रबुद्ध जन मौजूद हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से लंबे समय तक कार्य किए हुए हैं। एक तरफ हमारे साथ हैं पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दूसरी तरफ उसी ही कॉलेज से, पीजी कॉलेज से ही खेल शिक्षक के रूप में धमतरी के लिए प्रसिद्ध थीटे सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर चौबे सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि धमतरी के हम अभी पिछले इतिहास को छोड़ दें, अभी सिर्फ वर्तमान की नगर निगम को हम बात करें। 2 साल 2 कार्यकाल हमने देखे, 5 साल भाजपा के, 5 साल कांग्रेस के। लोगों को, जनता को काफी उम्मीदें हैं रहती है जनप्रतिनिधियों से अपने की हमारी ये आकांक्षाएं पूरी हो पाएंगी। इन 10 सालों में आप धमतरी को कहां पर देखते हैं सर, कितना विकास आपने देखा है? विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित रूप से शुरुआत तो हुई है, परंतु अपेक्षाओं पे तो खरा नहीं उतरा है अभी भी। धमतरी की जनता, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, अभावों के बीच ही रही है। सरकार की योजना राज्य सरकार की हो, चाहे स्थानीय सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, हम बहुत इसमें पिछड़े हुए हैं। मैं इस संदर्भ में नगरीय निकाय की बात के साथ ही साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि नेतृत्व का अभाव और नेतृत्व का प्रभाव, ये दोनों ही देखने के लिए धमतरी आपके सामने उदाहरण है। धमतरी जिले में ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी आपको नेतृत्व का प्रभाव दिखाएगी और एक कॉन्स्टिट्यूंसी आपको नेतृत्व का अभाव भी दिखाएगी। जब यहाँ पर निगम की स्थापना हुई 2014 में और 2015 में पहली बार यहाँ पर निर्वाचित, प्रत्यक्ष निधि से निर्वाचित महापौर बैठे, तो अपेक्षाएं तो बहुत थी। जाहिर है कि वर्षों पुराना नगर पालिका था और बहुत सारी समस्याएं थी, तो एक ही कार्यकाल में इसको दूर कर पाना संभव तो था नहीं, परंतु उस दिशा में प्रयास जो हुए वो काफी हद तक अच्छे थे। परंतु एक बात शायद धमतरी के सभी लोग समझते होंगे और महसूस करते होंगे कि यहां से जाने वाली हर अच्छी योजना क्यों अटक जाती है। बाधक तत्व कौन से हो, चाहे सरकार एक ही होती है। आश्चर्य इसी बात का है कि जब पहली बार यहाँ पर बीजेपी की महापौर बनी थी, तो सरकार भी राज्य में बीजेपी की ही थी और केंद्र में भी बीजेपी की ही थी। तो जब आपका नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही सरकार है, तो शहर विशेष को, जिस शहर के बारे में आपके सामने एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 135 सालों से आपका राज है, 135 सालों से आप एक ही पार्टी इस शहर पर राज कर रही है, तो फिर उस वक्त उस जो चांस मिला था, तो उसमें प्रयास तो बहुत किए गए और कामयाबी मिली। उस दौर पे निश्चित रूप से जो गार्डन का विकास हुआ, आज मकई गार्डन उसकी एक पहचान बन चुका है, रमसगरी गार्डन भी बन चुका है और बिलाई माता के पास बना हुआ गार्डन भी है। साथ ही साथ तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ। और एक बात आपको यदि गौर करेंगे, थीटे सर बैठे हैं, जानते हैं अच्छे से, उसी सन में 71 में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, बहुत छोटे थे, तो उस वक्त सड़क बनी थी धमतरी की, जो ये पालक चौक से लेकर, मतलब मकई चौक से लेकर बनी थी बिलाई माता तक, और उसके बाद जो उससे संलग्न गलियां थी, अमापराम मुड़ने वाली गली, चाहे मराठापराम मुड़ने वाली गली, चाहे ब्राह्मणपराम, ये सारी गलियां और ये सड़क बनी थी सीमेंट की। और उस समय उस जमाने में 1971-72 में ये बहुत बड़ी बात थी कि धमतरी जैसे एक नगर पालिका क्षेत्र में सीमेंट सड़क बन रही। और हमको अच्छी तरह से याद है, जब सड़क बन रही थी तो उस जमाने में उस समय जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे मिश्रा जी, माननीय मिश्रा जी, वो स्वयं खड़े होकर बनवाया करते थे और हम लोग भी उनको बहुत ही देखभाल के जाया करते थे, क्योंकि हमको बोला करता था किनारे से चलो, किनारे चलो। थोड़ी बाल बुद्धि थी, हम भी चाहते थे उसको कुछ लिख दे सड़क पर, तो 1971 लिख देना, 1972 लिख देना, या अपना कुछ नाम लिख देना, ये बड़ा प्रयास हुआ था। लेकिन उस सड़क की गुणवत्ता के बारे में आप कुछ भी दावा, मतलब आरोप नहीं लगा सकते। उस सड़क की गुणवत्ता इतनी रही कि दोबारा उस पर जो परत चढ़ी, उस पूरे 42 सालों के बाद जो प्रथम नगर निगम बना था, उस समय की महापौर ने उस सड़क पर बीटी सड़क का निर्माण कराया था। तो एक वो चरित्र था कि आपका निर्माण किया हुआ चीज 40-42 साल तक रिपेयर नहीं मांग रहा था।
और आज है जो 40-42 दिन भी शायद नहीं चलता है और हमको फिर से रिपेयर करना पड़ता है। तो एक चीज तो चारित्रिक दुर्बलता की है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा कि महापौर जो भी बनेगा या जो भी इसमें आना चाहेगा नेतृत्व के रूप में, उसमें चारित्रिक बल होना बहुत जरूरी है। और चारित्रिक बल से मेरा मतलब केवल और केवल शहर के विकास को लेकर है। आर्थिक कमजोरी उसके में ना हो, ये ना देखे कि कमीशन कितना मिल रहा है, ये देखे कि सड़क की मजबूती या और भी निर्माण कार्य जो हो रहे हैं उसकी मजबूती, गुणवत्ता वो कैसी है, तो हम करेंगे। उस समय प्रयास किया गया जैसे कि बस स्टैंड के लिए प्रयास किया गया, गोकुल नगर के लिए भी प्रयास किया गया, लेकिन ये योजनाएं राज्य में जाकर क्यों अटकी, जबकि यहां से तो प्रयास किया गया था। बहुत ही प्रयासों के बाद बहुप्रतीक्षित मांग जो थी धमतरी की, वो जो गर्ल्स कॉलेज पुराना था वहां पर ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया निश्चित रूप से। लेकिन हमारे धमतरी की विकास की गति भी देख लीजिए आप कि पूरे 10 साल निकल गए और हम एक नहीं बना सके। एक तरफ दावा होता है कि संसद का भवन वो निर्धारित समय से भी बहुत कम समय में इतना बड़ा भवन इतने करोड़ों की लागत का तैयार हो गया, और एक धमतरी में एक छोटा सा ऑडिटोरियम बन रहा है, उसे 10 साल बीत गए, अभी भी वो लोकार्पण करने की स्थिति में नहीं है और न जाने कितने दिन और लग जाएंगे। इसके पीछे क्या कमी है, सिवाय नेतृत्व के अभाव के और क्या बोल सकते हैं हम इतना दम क्यों नहीं है कि हम अपनी जनहित की मांगों को भी पूरा करा सके। ये व्यक्तिगत स्वार्थ की तो थी नहीं, ये तो सामूहिक स्वार्थ की थी, सामूहिक लोगों के पास काम आता, सबके काम आने की वाली चीज थी। लेकिन वैसे ही बालक चौक का कॉम्प्लेक्स एक बार हम देखे थे बचपन में उसको बनते हुए, और दोबारा अभी देखे तो बहुत लंबा समय लग गया, 10 साल उसको भी लग गए, तब जाके वो कॉम्प्लेक्स अभी भी शायद कंप्लीट अवस्था में नहीं आया है। तो निर्माण की ये गति धमतरी में ही इतनी स्लो क्यों है। बात करें अपन बड़ी लाइन की तो उसकी गति भी आप देख लीजिए, सरक रही ले देखे। बात करें आप मेडिकल कॉलेज की तो शुरुआत ही नहीं होती, शुरुआत हुई थी तो वहीं उसी दिन अंत हो गया था। उसके बाद मतलब इन सब बातों पे कहीं ना कहीं तो एक बात है जो ये पता करना चाहिए कि आखिर ये राज्य स्तर पर जाकर हमारी योजनाएं अटकती क्यों है। उसकी दो वजह होते हैं, या तो जो बाधक तत्व है ज्यादा शक्तिशाली है, और या फिर यहाँ का जो नेतृत्व है उसकी क्षमता उससे लड़ने की नहीं होगी, तभी। नहीं तो जनहित की मांगों को वो रायपुर पे जाकर, राज्य शासन में जाकर क्यों अटकती है, जबकि वो व्यक्तिगत हित की बातें नहीं होती है। तो आज भी जो अटका हुआ है बड़ा बस मुख्य बस स्टैंड और जो क्या बोलते गोकुल नगर, औद्योगिक नगर, ये सब बहुत जरूरी है। और किसी भी देश में देखिए नगर निगम का तो ये जो मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़क, बिजली, पानी, ये तो कंटिन्यूस चलता ही रहता है, ये होता भी है, सब जगह होता है, कोई नई बात नहीं। सड़क, बिजली, पानी तो निरंतर होती ही रहेगी, क्योंकि इसके बिना तो काफी लोगों का जीवन दुभर हो जाता है, इसलिए इस पर तो तत्काल ध्यान देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीजें होती हैं, 3 बड़ी चीजें होती है किसी भी शहर के लिए, किसी भी राज्य के लिए भी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में शिक्षा और स्वास्थ्य ये स्थानीय स्तर पर जुड़ा होता है, राज्य सरकार का भी सहयोग मिलता है इसमें, लेकिन हमारे भी कुछ इसमें होनी चाहिए। एक जमाना था जब धमतरी में हम उसी स्कूल के विद्यार्थी, म्युनिसिपल स्कूल अपनी एक साख रखता था, आज भी उसकी साख है, लेकिन अब वो प्रतियोगिता में टिक नहीं पा रहा है। तो म्युनिसिपल का या नगर पालिका का ये कार्य था कि वो अपने स्तर पर यहाँ पर अच्छे शैक्षणिक संस्थान, अच्छे चिकित्सा संस्थान और कानून व्यवस्था पर अच्छी पकड़ होनी जरूरी होती है। तो निश्चित रूप से हमें तो ऐसा महापौर चाहिए जो विजन रखता हो, और आज का नहीं रखता हो, यद्यपि उसका कार्यकाल 5 साल होगा, लेकिन जो सोच रखेगा वो 25 साल की रखनी चाहिए एटलीस्ट। जैसा भी हमारे मोदी जी ने युवाओं के भाषण में कहा, युवाओं के उद्बोधन में कहा था कि अगर आप युवा हैं तो आपकी सोच, आपका विजन 25 से 50 साल का होना चाहिए, तभी आप कर पाए। इस बारे में मैं एक बात कहूंगा, सर भी बैठे हैं, उनको भी गवाह है कि 81 में कॉलेज का गवर्नमेंट हमारा शासीकरण हुआ था, और भवन की मांग 1986 में करीब की गई थी। उस समय की आप सोच देखिए कि 27 एकड़ की जमीन पीजी कॉलेज के निर्माण के लिए दिया गया, और आज गर्ल्स कॉलेज की जमीन के लिए 7 एकड़ की जमीन के लिए तरफ गया, उस जमीन नहीं मिली। तो आज हम कहाँ प्रगति की ओर बढ़े। हम अक्सर कहते हैं युवा वर्ग आना चाहिए, युवा वर्ग आना चाहिए। मैंने आप एक उसमें सुना, निश्चित रूप से युवाओं में जोश होता है, परंतु होश तो आपको बुजुर्गों से ही चाहिए। आप बात करते हैं क्रांति की, तो चाहे वो बात इमरजेंसी में क्रांति को ही हो, क्रांति के सूत्रधार तो जयप्रकाश नारायण ही थे। तो ये कहना कि केवल युवा ही हो जाने से कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें अनुभव की भी आवश्यकता है, दीर्घ सोच की आवश्यकता है, पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है। और आप एक नेता ने धमतरी में भाषण के दौरान कहा था, राज्य स्तर के नेता है, मंत्री थे, वो कहते हैं कि धमतरी वालों को मांगना नहीं आता।
मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वाकई में धमतरी वालों को मांगना नहीं आता, क्योंकि आप सिर्फ पेपर मांग लेते हैं। धमतरी में ये होना चाहिए, चाहिए कि क्या सवाल है। हमारा ये कहना है कि आपने उस दिशा में, यस, उस दिशा में प्रयास क्या किया आपने। चाहने का मतलब यह है कि आपने उस दिशा में समुचित प्रयास किया, गवर्नमेंट के मापदंडों को पूरा किया, आपने अपना आवेदन पूर्णतः सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ, दमदारी के साथ, आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया। उसके बाद यदि वो इनकार करने की स्थिति बनेगी तो आप लड़ेंगे। लेकिन आपने तो प्रपोजल ही केवल पेपर में बयानबाजी देकर देते कि धमतरी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चाहिए तो बहुत, लेकिन आपने प्रयास क्या किया ये तो बताइए। तो धमतरी वालों को मांगना नहीं आता, ये उन नेता का जो कथन था उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। अभी भी मांगना नहीं आता है, केवल और केवल पेपर में बयानबाजी करना ही आता है। उससे थोड़ा आगे बढ़े, सोच को आगे बढ़ाओ। मैंने कहा भी है कि प्रभाव और अभाव आपके जिले में मौजूद है, आप उस प्रभाव से सीखे और अपने अभाव को दूर करिए। तेजा सर, आप क्या देखते हैं, ये पिछले 10 साल में क्या पा रहे हैं आप? मैं सोचता हूँ इसके पहले भी ये महापौर आए, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य तो किया है, कुछ ना कुछ बड़ा तो है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि महापौर किसी न किसी पार्टी से बंधा हुआ है। महापौर अपने आप में इतना स्वतंत्र नहीं है कि जो चाहता है वो कर ले। यदि उस तरह का वो एटीट्यूड करेगा तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं पे उस पद पे रहना हानिकारक उसके लिए होगा। इसलिए सारे जो उसके सपोर्टर्स, पार्टी के जो मेंबर्स हैं, फिर उनकी धमतरी में क्या छवि है। महापौर बहुत अच्छा है, यानी कहना चाहिए कि इतना अच्छा व्यक्तित्व तो अपने को मिलना नहीं, किंतु जिनके साथ वो बैठता है उनकी बातों को यदि न माने तो आप विकास क्या करेंगे। आप सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप विकास पे ध्यान दीजिए। पार्टी के आदेशों को यदि मानेंगे तो बहुत जगह आपको अपने निर्णय बदलने पड़ेंगे, और वो दिख रहा है। मैं तो धमतरी में 72 से आया हुआ हूँ। मेरा अनुभव है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उसको तो गोली मोहल्ले बोलते हैं। अब मैं अपने घर की नली खुद साफ कर लेता हूँ सवेरे, हालांकि टैक्स पेयर हूँ मैं, 31 मार्च को पूरे टैक्स भी पटाता हूँ, किंतु जो टैक्स नहीं पटाते हैं वो बड़े फायदे में है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं, डबल टैक्स दे रहे हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। मैं जब आया तब मेरे घर की नाली की चौड़ाई थी 14 इंच की, वो धीरे धीरे सीमेंट रोड बनते हुए 4 इंच की बन गई। ये बताइए कि ये कौन सा आपने, हाँ, ये कौन सा डेवलपमेंट। आप रोड की लंबाई इसलिए बढ़ा रहे हैं कि आप नाप बनाओगे। हमने इतनी लंबी रोड बनाई, मेरी नाली क्यों गायब कर रहे हैं? वो तो मेरे घर का पूरा आउटलेट है ना। उनको काफी यहाँ पे बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, उनसे मैंने निवेदन भी किया, ऐसा नहीं होता है। और अगर मैं गैंग को बुला भी लूँ तो बोलते साहब यहाँ तो काम ही नहीं हो सकता। आप यहाँ सभापति, महापौर स्पॉट का इंस्पेक्शन करने आते हैं और मोहल्ले का पार्षद भी खड़ा होता है, पर लगभग पिछले इतने सालों में उसमें किसी प्रकार की मेरे को बदलावट किसी के द्वारा नहीं लगी। ये तो खैर स्थिति मोहल्लों की है। 2 घंटे की बारिश में जितना भी सामान है जिसको अपन देखना पसंद नहीं करते, सेंट्रल बैंक के सामने भगवती होटल, भगवती क्या उनका के बाद, हाँ, लॉज नहीं, सारे मैरिज ग्राउंड, यहाँ से निकल नहीं सकता। यदि कोई निकलना चाहेगा तो ऐसा मान के चलिए कि वो जूते भी नहीं पहन सकता। गाड़ी में यदि निकलेगा तो उसके कपड़े पूरे बर्बाद होंगे। शांडिल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे पूरा पानी, यानी पानी का यदि 1.5 घंटे पानी भी गिर जाए तो धमतरी पानी में डूबा रहता है। आपको कितना भी इमरजेंसी काम हो, हॉस्पिटल जाना हो, कहीं जाना हो, आप घर में बैठे रहिए जब तक पानी नहीं उतरता है। तो ये नाली की जो स्थिति है धमतरी में, मैं नहीं सोचता कि अंडर ट्रेन धमतरी में बन जाएगा। अंडर ट्रेन तो बना ही नहीं सकता ये कभी, पर सफाई तो हो कम से कम। जो नालियाँ 70 साल से जिनके अंदर में सीमेंट का काम नहीं हुआ, फ्लोरिंग नहीं हुई, वहां से क्या बह के निकलेगा। और स्वास्थ्य की बात है तो उससे जुड़ा हुआ है। आप घर में सोते समय मच्छरदानी या फिर वो बत्तियां लगाते हो जिसको रात भर स्मेल लेते हैं आप, और उसमें कितना पॉइजन होता है सबको मालूम है। तो मेरा स्वास्थ्य के ऊपर जो कहना है कि जो भी यहाँ पे उस डिपार्टमेंट का
व्यक्ति बैठता हो, वो क्या उसके बारे में जानता है कि स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या आवश्यक अपने को परिवर्तन करना है, वो कुछ नहीं जानता। केवल जब किसी ईसाइयों का कोई यदि कोई त्योहार होगा तो वहां पे 2 छूने की लाइन डालना है। मैं तो मस्जिद के पास हूँ, वहां पे कोई कार्यक्रम है तो 2 मस्जिद के सामने छूने की लाइन डाल देना। किसी मंदिर में कार्यक्रम है तो वहां छूने के, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, अब केवल उसी दिन झाड़ू लगता है। टैक्स पेयर यहाँ प्रसन्न नहीं है और नगर निगम की समस्याएं जो है वो मुझे लगता है कि दलगत नीति से जब वो ऊपर उठेगा, अब मुझे समझ नहीं आता कि दलगत नीति से उठ के कौन महापौर यहाँ आएगा। किसी निर्दलीय का बनना संभव नहीं है। और आपने जैसा चौबे सर से कहा कमीशन की बात, कितना कमीशन, पहले आप कमीशन खाते हो फिर बचे हुए पैसे से काम करवाते हो, ये तो दिखता है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को फिर क्यों ठेका मिलता है? हाउ पॉसिबल? वन से ठेकेदार एक बार ब्लैक लिस्टेड है, आपकी लिस्ट पे दिख रहा है ऊपर में नाम, फिर वही ठेका लेने आता है, तो उससे मैं क्या उम्मीद करूँ, तो क्या बोलूँ। और सबसे बड़ा मेरा ये कहना है कि जब काम मोहल्ले में होता है, वार्ड मेंबर शुड बी देयर, वो अपने सामने खड़े होकर काम करवा ले, तब तो होगा। मैं नहीं सोचता कि मेरे घर सामने सीमेंट रोड बनी उस समय कोई भी वार्ड मेंबर खड़ा हुआ, उनका कमीशन घर में पहुंच रहा है, किसी भी दल से हो, मेरे को कोई दल से लेना देना नहीं है। वो काम तभी करेगा जब वार्ड मेंबर का शेयर पहले जमा करेगा, अन्यथा उसको तो मैं नहीं सोचता इस तरह का एटीट्यूड होने पे नगर में कोई भी काम हो, तो रोड का हो, किसी का हो। आप देख लीजिए बाहरी शहरों में, छोटे छोटे शहरों में शहर जगमगा रहा है, लाइट के खंभे कैसे लगाए जाते हैं, और सबसे ऊंचाई वो जैसा अपन मानते हैं तेंदुबोरा की होती है, जो बहराई होती है उसके अनुसार उसकी हाइट तार की और लाइट की लगाई जाती है। वो सब नॉर्म्स को रखते हुए अन्य शहरों में लाइट लगी है। सर, लंबे समय तक आप अभी खेल से भी जुड़े हुए हैं, अभी भी आयोजनों में जाते हैं इतनी उम्रों के बाद भी। खेल के क्षेत्र में हमको यहाँ पर कुछ चीज ऐसा नहीं दिखता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता, स्विमिंग पूल नहीं दिखता, कोई क्रिकेट का, फुटबॉल का, ऐसा कोई ग्राउंड हमको नहीं दिखता। पहली बात तो आपको बता दें कि धमतरी एक व्यवसायी नगर है, शुद्ध रूप से व्यवसायी। सिंधी का बच्चा एक आध कोई सुखवानी खेल ले बैडमिंटन तो बड़ी ताजुब की बात है। सिंधी आपके यहाँ बैडमिंटन खेलता है, ऑल इंडिया खेलता है। जी जी, रवि सुख ताजुब, हाँ ताजुब की बात है कि सिंधी धमतरी में बैडमिंटन, ये कोई बात हुई। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसी शाम होती 7 साढ़े 7 बजे, तो जो हमने किसी दुकान को सप्लाई किया है थोक दुकान से, आदि इधर वो मेडिकल हो, किराना हो, कुछ भी हो, वो घर का लड़का वसूली करने निकलता है, जितनी भी वसूली करता है। कुछ जगह बिल मिलते हैं, कुछ जगह नहीं मिलते, उसको कैश, उसमें उसका परसेंटेज है, तब ना वो निकलता है घर से। तो शाम के समय जिन लड़कों को ग्राउंड में आना है, वो तो ग्राउंड में आने नहीं चाहता। ये उम्र है उसकी, कॉलेज में पढ़ रहा है, व्यवसाय कर रहा है, पर मैदान में कोई नहीं आता है। अभी भी आप जो नशा वशा जो देख रहे हैं, ग्राउंड से यदि पालक अपने लड़के को लेकर ग्राउंड में आए और खड़ा रहे उसके साथ, मैं जब तक के यहाँ पे हूँ तू रहेगा, तब समझ आता है कि वो लड़का इधर उधर नहीं जाएगा। खेल स्थान का भी अभाव दिखता है सर। खेल स्थान तो मिशन स्कूल बड़ा भारी उदाहरण है, लेकिन आज भी वो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। बनाया इसलिए गया कि मिशन ग्राउंड को ठीक है गवर्नमेंट खरीद नहीं सकती, और चर्च बहुत बड़ी एक बॉडी है उनकी मेनोरिटी, उनसे वो आप ले नहीं सकते उसका। आप उन्होंने एक आर्गुमेंट किया था, हमने काफी प्रयास किया मिसेस मार्टिन से, तो उन्होंने कहा कि इसका टैक्स पेयर हम है ग्राउंड का, तो टैक्स क्या माफ नहीं किया जा सकता नगर निगम से, शहर के हित में, शहर के खिलाड़ियों के हित में। आज भी धमतरी से बाहर जितने खिलाड़ी, ऑल दी रणजी प्लेयर्स यहाँ आके खेल के गए, बहुत बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं और मैंने सब करवाया है, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कौन सा ऐसा टूर्नामेंट जो हमने इस ग्राउंड में ना लिया हो। 26 जनवरी का 6 साल हमने कार्यक्रम करवाया, इतना बड़ा कार्यक्रम होता था सुबह से रात, पर वो मिशन वाले आपको फूटी आंख से भी उस ग्राउंड में खेलते हुए नहीं देखना चाहते।
यदि आपने किसी फुटबॉल को किक मारा तो आपको बोलेंगे 5 रुपये दीजिए, ग्राउंड हमारा है, हम इसका टैक्स उठाते हैं। क्या ऐसा संभव है कहीं? तो उस ग्राउंड का उपयोग केवल शाम को रॉन्ग एलिमेंट जितने भी शहर के हैं, क्योंकि आजू बाजू सब होटलें हैं, उसको चखना बोलते हैं शायद शराब की भाषा में, वो सब लेने के लिए वहाँ आसपास उपलब्ध है और सब कुछ वहाँ मिलता है। शाम को आप जाइए। हमने 1-2 बार पुलिस को कहा कि साहब कभी कभार किसी को भेज दिया करो, 2-4 लोग को मारा करो, तो शायद ग्राउंड में स्थिति, जब तक के वॉलीबॉल का खेल चला है, आजू बाजू के जो रहने वाले उन लोग बड़े सुख में थे। बोले कि आप लोग के रहते तक ग्राउंड में किसी प्रकार की 10-11 साढ़े 10 तक तो हुल्लड़ नहीं होती, फिर उसके बाद सारे जब तक वॉलीबॉल बंद होता है उसके बाद आते हैं, तब तक लोग सो जाते थे। अब तो अंधेरा होने के बाद ही लोग एंट्री ले लेते हैं। चारों तरफ अंधेरा है मिशन ग्राउंड में, उनको मालूम है कौन कहाँ बैठा है गैंग, और उसके अनुसार लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। तो सर, ये तो खेल की बात हमने की, धमतरी को एजुकेशन हब बनाने के लिए भी कोई सोचता नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचता, बिल्कुल नहीं सोचता। कारण कि जहाँ पर संभावनाएं बहुत हैं, संभावनाएं बहुत है, तो जिला मुख्यालय है, उनके साथ साथ यहाँ पर पढ़ने वाले भी बहुत है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो कहावत है कि सरस्वती और लक्ष्मी का वास एक जगह नहीं होता है, ये धमतरी इसको झुठलाता है। यहाँ पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो धनाढ्य वर्ग है, जो व्यापारिक वर्ग है, उन्हीं के बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने लिखने में। हालांकि अब सभी क्षेत्र से आ रहे हैं बच्चे, लेकिन पढ़ने लिखने में यहाँ के बच्चों में कोई कमी नहीं। किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी श्रेणी का हो, सब के सब अपने क्षेत्र में बहुत ही माहिर है। लेकिन एजुकेशन पर कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं। ये तो बहुत दूर की बात है कि नई संस्था खोले, नए कोर्स खोलने तक को तैयार नहीं हुई। मैंने अपने कार्यकाल में जब बहुत प्रयास किया कि अब मैं सोची इस बात को, मैं पत्रकारों पर भी ध्यान लाया था कि 1966 में बीएससी खुली थी धमतरी में, 1966 में। इसलिए कहता हूँ कि पुराने लोग कितने अच्छे थे कि उस जमाने में उन्होंने बीएससी खोल लिया, बायो और मैथ्स दोनों धमतरी में। लेकिन एमएससी करने में हमको कितने साल लगे? एमएससी धमतरी में पहला 1984 में खुला केमिस्ट्री, और उसके बाद दूसरा ये 2012-13 में 17-18 में खुला है। बताइए, तो ये हमारी विकास की गति है। क्यों? आप अगर धमतरी का इतिहास देखेंगे ना, तो आपको धमतरी का पहला थाना, धमतरी की तहसील की स्थापना संभवतः सभी 1835-1855 की बातें हैं, और उसके बाद इसकी जो दूसरे चरण थी, भाई तहसील है तो जिला कब बना, तो आप अंदाज लगाइए 1998 लग गया। कहाँ 1835 और कहाँ 1998। 1855 में शायद यहाँ का पुलिस थाना बना था, और एसपी कार्यालय बनने में कितने साल लगे आपको? दूसरा थाना खुलने में कितने साल लगे? अभी तीसरा थाना खुलने की बात हुई थी, तो आपने देखा कि केवल प्रस्ताव गया है और श्रेय लूटने की जो होड़ हुई थी। ठीक है, हम चाहते हैं श्रेय लीजिए आप, निश्चित। हम तो बोलते हैं अरे श्रेय लेने के लिए तो करो काम कम से कम, हम आपका नाम लेंगे। मैं अक्सर अब कहता था कि अगर धमतरी पीजी कॉलेज की बाउंड्री वॉल बनवा देंगे तो मैं आपकी मूर्ति लगवा दूंगा कभी। सर को याद में पूछ लिया, हम लोग कितना मुश्किल से बचाए हैं उस जमीन को अभी भी। लेकिन ताजुब की बात यह है कि उसको घेरने में तो रुचि नहीं थी, उसको हड़पने में बहुतों की रुचि थी, उसको आम रास्ता बनाने में बहुतों का हित सिद्ध रहा था। और अभी भी देखिए गर्ल्स हॉस्टल की बात करते हैं, गर्ल्स हॉस्टल 2007 से बना पड़ा है वहां पर, और आज 2025 में आ गए हम, अभी तक वो चालू नहीं हुआ। 20 सीटर गर्ल्स हॉस्टल है। आप बताइए कि विकास के लिए इतना समय लगता है? 17 साल हो रहे, लगभग 17 साल हो गए, चालू नहीं हो पाया। वजह सिर्फ यही है कि आप उसको आम रास्ता बनाकर रखें। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ जो है गर्ल्स हॉस्टल चलाने के लिए सुरक्षा पहली है, और उसके साथ ही साथ वहां जो भी स्टाफ रहेगा, चाहे वो वार्डन हो, चाहे वो सुरक्षा अधिकारी हो, चाहे सफाई वाली हो, सबके सब महिला होना कंपलसरी है। ये सरकार ने ही नाम बनाए हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं हुई हैं उसके मद्देनजर। तो अब कैसे संभव होगा? लेकिन हमको तो चाहिए नहीं, शॉर्टकट चाहिए हमको तो। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि शॉर्टकट हम कॉलेज को क्रॉस करके जाते हैं, तो हमें वो रास्ता चाहिए। इस रास्ते को बंद करने पर मैं कितनी वो झेला हूं मैं जानता हूं, और मुझे बहुत विरोध हुआ। यहाँ तक विरोध हुआ कि मेरी शिकायत भी की गई, राज्य स्तर पर शिकायत हुई, जांच भी आई मेरे खिलाफ, सब कुछ हुआ है। तो आप बात कर रहे हैं एजुकेशन की, हमारे पास जो है उसको सहजने की क्षमता तो नहीं है, नया क्या लाएंगे? हम तो बोलते हैं ना, इसीलिए मैं फिर उदाहरण दूंगा आपको कि अभाव और प्रभाव आप देखिए। आप ही के बाजू का कॉन्स्टिट्यूंसी बन रहा है शिक्षा का हब, और आप होते जा रहे हो शिक्षा में पीछे एकदम। बिल्कुल सही है सर। केवल आप उच्च शिक्षा के तौर पर एक पीजी कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज तक को तो डेवलप नहीं कर पाया। 1995 में गर्ल्स कॉलेज खुला है,
आज 2025 हो चुका है, उसको तो अपना जगह तलाशने में भटकते भटकते बेचारे लेते के भी पहुंचे अपनी जगह पर, और फिर भी अभी वो उन्नत नहीं हुआ है। वहां 2 उसको पीजी मिले हैं, क्यों नहीं देते, क्यों नहीं इस दिशा में प्रयास नहीं करते? क्या माने सर इसको कि नेतृत्व अभाव माने? यस, क्योंकि देखिए सरकारी कर्मचारी या आम आदमी केवल बातें कर सकता है, उसकी क्षमता नहीं। हमने लोकतंत्र में व्यवस्था रखी है कि हमारी बात कौन पहुंचाएगा शासन तक, जो हमारा नेतृत्व कर रहा है वही पहुंचाएगा ना। मैं ये कहता हूं इसी बात को लीजिए, आपकी सर ने जो बोला, पार्षद कहे के लिए बनाया गया है इस व्यवस्था के तहत कि वो अपने वार्ड में आने वाली समस्याओं को नगर निगम तक पहुंचाकर उन समस्याओं का हल ढूंढे। लेकिन मैं तो आए दिन देखता हूं अखबार वाले जब छापते हैं तब पता चलता है नगर निगम वालों को, अच्छा इस वार्ड में ये वाली समस्या है, तो पार्षद क्या कर रहा था? तो पार्षद बना काहे के लिए? जहां सर ने कहा क्या पार्षद उसी के लिए बना हुआ है कि निर्माण कार्यों के लिए केवल अपना ये तय करे कि मुझे कमीशन कितना मिलेगा? वाकई में ये बात सही है कि जब निर्माण कार्य होता है तो कोई भी जो जिम्मेदार है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेतृत्व हो, कोई भी नहीं जाता है देखने के लिए। आप ये धमतरी की सड़क को देख लीजिए, जो शहर के अंदर से बनी हुई सड़क है, जो पहले नेशनल हाईवे हुआ करती थी, इसका जो बीच का जो वो बना हुआ है आपका, जो छोटी सी वॉल बनी हुई है, वो डिवाइडर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं होगा जहां सड़क की खूबसूरती पर तो ध्यान दिया गया, डिवाइडर की बदसूरती को और बढ़ाया गया। सही बात। पेपर वालों ने जब मांग उठाई तो बना तो कोई देखने तक नहीं आया प्रतिनिधि कि वो सही बन रहा है या लिपापोती कर रहा है, और लिपापोती ही करते हैं, सही बनाते नहीं। और लोग चाहते हैं कि लिपापोती हो ताकि जो मरम्मत का कार्य है वो निर्माण की तुलना में ज्यादा पसंद किया जाता है। ये सभी भ्रष्टाचारियों के द्वारा निर्माण की तुलना में मरम्मत निरंतर चलते रहना चाहिए, ये उनके लिए हमेशा फायदे का सौदा होता है। हम माने सर कि आजकल के जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत जो स्वार्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। 100% निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वार्थी हावी हो गया है। राजनीति में क्या है, राजनीति अब एक व्यवसाय हो गया है। राजनीति में अब वो लोग नहीं आते जिनमें नेतृत्व क्षमता होती है, नेतृत्व करना चाहते हैं। राजनीति में वो लोग आते हैं जो शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसका जो ग्लैमर है, पहले किसी जमाने में सिनेमा का बड़ा ग्लैमर हुआ करता था, वहां क्षमता चाहिए। दूसरा होता है खिलाड़ी भी बहुत बड़ी क्षमता ग्लैमर है, अभी खेल में बहुत पैसा है लेकिन क्षमता चाहिए। लेकिन एक चीज ऐसा है फील्ड जहां पैसे तो बहुत है, क्षमता नहीं चाहिए, वो है राजनीति। राजनीति में आप क्या योग्यता लेकर आ रहे हो, कौन सा क्वालिफिकेशन लेकर आ रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आप राजनीति में कितनी डिस्क्वालिफिकेशन लेकर आ रहे हो ये मायने रख जाता है कई दफा। तो कभी आप देखिए, अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बदमाशों को, तथाकथित आतंकवादियों को, तथाकथित गुंडों को यदि शासन में देख रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि डिस्क्वालिफिकेशन भी राजनीति में एक आगे बढ़ने का तरीका हो सकता है, क्योंकि क्वालिफाइड आदमी तो चुनाव हार जाता है। उदाहरण है आपके सामने कि एक प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चुनाव हार गए, वो कभी चुनाव नहीं जीत सके। हम बोलते हैं अब्दुल कलाम जैसे आदमी क्या चुनाव जीतेंगे? कभी नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर योग्य आदमी चुनाव नहीं जीत सकता, ये तो तय है, क्योंकि चुनाव जीतना एक अलग ट्रिक हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे पार्षद बने वार्ड स्तर पर, चाहे महापौर बने, वो अपने दायित्वों के प्रति तो सजग रहे ही रहे, परंतु एक सोच होना बहुत जरूरी है उसके मन में। ये मेरा शहर है, मैं यहाँ के डेवलपमेंट विकास के लिए जिम्मेदार हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे क्या कर रहा है का भाव बिल्कुल नहीं लाना है, मुझे ही सब कुछ करना है का भाव लेकर आना है, और तब वो डेवलपमेंट या विकास वो कर पाएगा। शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, ये तीन तो हमेशा मूलभूत सुविधाओं के बाद यही तीनों आएंगी। और मैं तो कहता हूँ शिक्षा मूलभूत सुविधा में आज भी धमतरी में बहुत संभावना है। उल्टे दाजी मराठी स्कूल बंद हो गया, नूतन स्कूल बंद होने के कगार पर है, तो ये संस्कृत पाठशाला भी लगभग बंद हो गई। तो हम ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लिए तो मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि हमारे पास उतनी सोच भी कहाँ है। वो नेतृत्व स्वयं सोचेगा, ये ना बोले कि मेरे सामने कोई प्रस्ताव लाएगा तो ही तो मैं ले जाऊंगा। प्रस्ताव तो लाएगा, हो सकता है आप तक नहीं पहुंच पाया हो, परंतु आप में भी तो अपनी कोई सोच होनी चाहिए, आपकी भी तो कोई ज्ञान होना चाहिए, आप में इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि मेरे शहर में क्या क्या चीज का अभाव है और इसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। इसके लिए प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप इसी चीज के लिए बनाए गए हैं। इसी चीज को पूर्ति के लिए आपको दायित्व दिया गया है और साथ ही साथ अधिकार भी आपके पास। बाकी लोगों के पास तो अधिकार नहीं है, आपके पास तो अधिकार है। तो आपने यदि कोई प्रस्ताव दिया राज्य शासन पर, वो प्रस्ताव यदि सहमति नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, आप पता करिए। हर सफलता का कारण ढूंढना पड़ता है, फिर सफलता मिलेगी आपको। कारण बात दूर कर दीजिए, सफलता क्यों नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में तो डेफिनेटली जहां थे लगभग वही हैं,
इसमें कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। ठीक है सर, जो नए महापौर जो बनेंगे, हमने दोनों को देखा, भाजपा को देखा, कांग्रेस को देखा, फिर से दोनों में से एक पार्टी फिर से आएगी। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे, अब नए महापौर से? दलगत राजनीति से यदि वो ऊपर उठेगा, किसी भी पार्टी का हो, और वो जो चेहरा आएगा महापौर का, वो क्या अपने व्यक्तिगत उसके जो क्वालिटीज है उसके आधार पे तो नहीं आ सकता। वो जब तक कि उसको हाई कमांड नहीं बोलेगा तब तक उसका चुनाव नहीं हो सकता। तो वो उनके साथ में कांटेक्ट करेगा, किनके साथ? वो जो 42 कितने वार्ड हैं, 40 वार्ड है, उसमें जो उनका जो नेतृत्व कर रहा है, वार्ड का जो नेतृत्व कर रहा है, उनसे उसकी बार्गेनिंग होगी। और जो विभाग होते हैं उसके लिए झगड़ा होता है, समझे क्या? और उसमें महापौर की, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। नहीं तो कहा जाता है ना कि लड्डू वाला विभाग मुझे मिलना चाहिए, PWD मिलना चाहिए, राशन मिलना, ये सब क्या है? हमने आपको दे दिया, मुझे नहीं आता, सीखिए ना। कोई जरूरी थोड़ी कि एक ही विभाग आप दुनिया भर का चलाते रहें। जिसमें मलाई है, जिसमें मलाई नहीं वो विभाग किसी को दोगे, ऐसा तो होता ही नहीं है। हमने देखा है पिछला कार्यकाल, मैं आलोचना किसी महापौर की या पार्टी की नहीं करता, पर यदि महापौर चाहता भी है, और हम लोग तो एजुकेशन से जुड़े हैं, लगभग यहाँ के जितने पदाधिकारी बनते हैं सब स्टूडेंट रहे हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, सर आए हैं, टेबल छोड़ते हैं, कुर्सी छोड़ के पैर पड़ते, पर हमको मालूम है इसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। इसके आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता कि वार्ड मेंबर का उससे विरोध है। सर ने कहा तो क्या हो गया, कहाँ लगते हैं सर हमारे? आपके लिए होंगे आदरणीय, हम तो कॉलेज गए ही नहीं, हम व्यवसायी हैं नगर के। जिस तरह की प्रवृत्ति जो हो रही है, तो वहाँ पे फिर एजुकेशन व्यवसायी के सामने अपना सिर नवाता है, और वो बड़े गंस रहते हैं। इसलिए मैं नहीं सोचता कि आप जो प्रश्न आप जो कर रहे हैं कि आने वाला महापौर धमतरी के लिए, बहुत कम उम्मीद है कि धमतरी बहुत ज्यादा बदलेगा। एकदम बिल्कुल सही बात है, जिस ढंग की इसकी बनावट है वो वैसी रहेगी। कल भी गोबर डलेगा और नोटिस जाएगी, उसको फाइन लगेगा, वो बिना फाइन पटाए फिर से वहीं पे वो करेगा। जब आगे ही जाम है तो मैं कितनी भी सफाई कर लूँ, क्योंकि मेरे स्वभाव में है, मैं गंदगी में नहीं रहना चाहता, पर आगे की सफाई कौन करेगा? तो नगर निगम का, मैं पूरे मोहल्ले की सफाई करूँ ये तो मुझे संभव नहीं है। और ये उसको भी मालूम है, पार्षद को, वो इधर से आता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि सर खड़े सुबह सफाई कर रहा है, कभी नहीं निकलता। अगर निकलेगा तो 9 बजे के बाद ही निकलेगा, जब मेरी सफाई का। तो आप ज्यादा उम्मीद किसी भी पार्षद से, किसी भी आप महापौर से मैं नहीं करता। और वो व्यक्तिगत रूप से अपने क्या बेनिफिट्स उसके हो सकते हैं, 5 साल में मैंने खर्च कितना किया है, पहले तो उसको हम निकाल लें, बहुत बड़ी बात। निश्चित रूप से एक एक पैसे का हिसाब रखेगा खर्च का, उसको पहले वो जमाएगा और उसके बाद में फिर वो बात करेगा शायद अगले इलेक्शन। और मुझे मालूम है, मैं चुनाव तो कभी लड़ा, इच्छा होती है, और मुझे मालूम है मेरे घर के वोट नहीं है, इसलिए मैं 10, 12, 15 हज़ार भी खर्च करना नहीं चाहता। और मेरा अनुभव काफ़ी है राजनीति में, रायपुर में हमने बहुत काम किया है। ऐसे ऐसे लोगों के नाम, बड़े बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछा हमने, JP नड्डा साहब जो है बड़े भारी अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री, इनकी मदर इन लॉ सास का नाम क्या है? ये बोलते कोई प्रश्न है? प्रश्न है, क्यों नहीं है? आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, जिस परिवार से उसका संबंध है आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम, हमने काम किया है भाई उसकी मदर इन लॉ के लिए, हम उस जमाने के कार्यकर्ता हैं। बताइए आप नाम, जयश्री बनर्जी नाम है, जबलपुर की रहने वाली, रायपुर लोकसभा से लड़ रही है। हमारा दायित्व है कि कोई भी लड़े वहां से, आचार्य कृपलानी लड़ रहे थे, उनका क्या मतलब? हमने काम किया है, मैं अपनी ये नहीं कर रहा हूँ, किंतु पार्टी का यदि काम किया जा रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं है, केवल मुझे आगे जाकर क्या फायदा होगा। दल बदल जो क्या है, रातों रात दल बदल कर रहे हैं। कल जिसने ज्वाइन किया उसको आज टिकट देते हो। एक कार्यकर्ता जो 15 साल से झाड़ू मार रहा है, कार्यालय साफ कर रहा है, सब कर रहा है, वो आदमी तापता रह जाता है। उसको वार्ड मेंबर के लिए भी
उसका फॉर्म आगे नहीं जाता, जिला स्तर पर अटकाया जाता है। अब बोलते हमने भेजा था, आपकी फाइल गई थी, प्रोफाइल गई थी, उनने रिजेक्ट कर दिया। मैं तो केवल जिला स्तर पे हूँ, मेरा काम फॉरवर्ड करना है, पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस, फाइनल तो वहाँ होता है। और फाइनल जो करने वाले हैं वो लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं और हेलीकॉप्टर से और अवतरित होते हैं। तो आप भी देखिएगा, हेलीकॉप्टर में ही मुझे लगता है कि यहाँ का महापौर किसी हेलीपैड बने हुए हैं, पुलिस लाइन में भी है, अभी नया हेलीपैड वहाँ भी बनाया है पंडित राव के ग्राउंड में। सर आप क्या देखते हैं, क्या विजन होना चाहिए नए महापौर के लिए? विजन तो ये होनी चाहिए कि जो हमारे धमतरी निगम के रुके हुए काम हैं उन्होंने अपने हाथ में लेना है। उसके अलावा जो नई काम है, नए विचार है, नए काम है, जो मैंने कहा जिन मूलभूत सुविधाओं पर, उस पर एक रोड मैप बनाए, एक प्लानिंग करें, उस प्लानिंग को करके उस पर अपनी पूरा कार्य करें कि उसके लिए जो चाहिए आपको। जैसे आमतौर पर शिकायत की जाती है कि धमतरी में जमीन नहीं है, ऐसा भी नहीं है, धमतरी में जमीन नहीं है। आप धमतरी के लिए ला रहे हो तो शहर के अंदर हो, कोई जरूरी नहीं है, शहर की सीमाओं के थोड़ा बाहर भी आप जा सकते हो, कोई लगे हुए हैं। ये भी मेरे प्रश्न क्या था मैंने कि आप धमतरी निगम की सीमाओं को बढ़ाते क्यों नहीं? आप 40 वार्ड पे शुरू किए हो, जो नगर पालिका का था लगभग उसी को आप ले लिए हो, तो आपने वार्ड को बढ़ाने की दिशा में क्यों प्रयास नहीं किया? तो इनमें भी उनके कुछ राजनीतिक निहितार्थ हैं शायद, इसलिए उसको बढ़ाते नहीं। तो जब तक आप बढ़ोगे नहीं, एक शहर से लगे हुए बहुत सारे हिस्से हैं जिसको बहुत से आम जनता तो जानती भी नहीं कि नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आता है, गांव में आता है, हम ही नहीं जानते थे। मतलब हमको आश्चर्य होता है कि हमारा कॉलेज ना, निगम वाले बोलते थे हमारा आपका कॉलेज निगम में नहीं आता, पंचायत वाला बोलता हमारे में नहीं आता तुम्हारा। हम दोनों के बीच फंस गए थे। पता किया तो पता लगा कि पंचायत का जो कार्य क्षेत्र था वो पंचवटी कॉलोनी में जाकर समाप्त होता था और उसके आगे हमारी सीमा शुरू होती थी। तो हम स्थल में नगर निगम के क्षेत्र में थे, तो हमको भी उनको बताना पड़ा कि हम नगर निगम के क्षेत्र में हैं, क्योंकि हम जिला पंचायत में गए मांगने की सुविधा, तो बोले नहीं आते आप क्षेत्र में हमारे। तो नगर निगम के पास गया तो शुरू में तो वो भी कहते हमारे में नहीं आते आप, बाद में फिर स्वीकार किया, थोड़ा बहुत फिर जो काम था वो काम भी किया। तो बहरहाल निश्चित रूप से जो भी महापौर बनेगा राजनीतिक दृष्टिकोण से, सर ने कहा निश्चित रूप से तो पार्टी लेवल पर होगा, पार्टी के आदेशों का पालन करना उसकी बाध्यता तो होगी, लेकिन स्वयं की कुछ विचारधारा भी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत निस्वार्थ भावना भी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे निस्वार्थ भाव से तो आप काल्पनिक व्यक्ति को लगेगा, और वास्तविक व्यक्ति तो थोड़ा बहुत तो स्वार्थी हो गई होगा। तो मैं बोला एक स्वार्थ पूरा कर ले अपना, वो है तेरी प्रशंसा, तुम्हारा श्रेय, तुम्हारा हर जगह, तुम्हारे बोर्ड में हर पत्थर में तुम्हारा नाम, यह स्वार्थ पूरा हो जाएगा। अब दूसरा जो स्वार्थ है आर्थिक रूप से, वो कितना पूरा होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप धमतरी की जनता के दिलों में बस जाएंगे और बरसों बसे रहेंगे, वैसे जैसे हमारे के पुराने नेता बसे हुए हैं। नेतृत्व में हम निश्चित रूप से बहुत अमीर थे, बहुत संपन्न थे हम पुराने जमाने में। धमतरी का नेतृत्व न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था है, जिसका गवाह है कि धमतरी की नेतृत्व क्षमता के आधार पर ही 1920 में महात्मा गांधी को धमतरी तक की यात्रा करनी पड़ी थी। आज हमारे पास वो क्षमता क्यों नहीं है, इस पर विचार करें, और जो भी इस पे आना चाहता है निश्चित रूप से केवल पद की रेवड़ी के लिए मत आए, पद के दायित्वों के लिए आए कि मैं इस दायित्वों को निभा के क्या क्या करूँ। अब मैं बोला पहली चीज उसके मन में निष्ठा होनी बहुत जरूरी है। ये शहर मेरा है, मैं इस शहर के लिए जो कुछ भी करूंगा वो इस शहर के लिए स्थायी रूप से होना चाहिए। ये भाव लेकर आएगा तो डेफिनेटली वो कर लेगा। और ये सोचेगा मुझे पद मिल गया, 5 साल मुझे गुजारना है, पार्टी जो कहेगा करेगा, कहीं फीता काटूंगा, कहीं ये उद्घाटन करूंगा, कहीं भाषण करूंगा, बस इतने में मुझे तो लोकप्रियता मिल जाएगी, मेरा 5 साल कट जाएगा, उसके आगे फिर अपने को सोचना है जो भी सोचना होगा। ये भावना लेकर कोई बनेगा तो वो हमारे लिए फिर वही ढाक के 3 पात हो जाएंगे और हम जहां खड़े थे वही रहेंगे। सर ने कहा है कि उम्मीद नहीं है, हालांकि उम्मीदें कभी खत्म तो होती ही नहीं है और ना ही समस्याएं कभी खत्म होती है। समस्याओं का हल एक नई समस्या को जन्म देता ही देता है, ये सिद्धांत है। और वही बात है कि इच्छाओं का अंत यदि हो गया तो हम साधारण मनुष्य कहलाएंगे ही नहीं, हम देवता हो जाएंगे, तो हमारी इच्छाओं का अंत तो हो ही नहीं सकता। तो जो आएगा वो इन इच्छाओं को पूर्ति करने का भरसक प्रयास करे। धमतरी के बारे में ही सोचे, केवल इसी बारे में सोचे कि मुझे जो कुछ करना है धमतरी के करना है, पार्टी क्या कर रही है, क्यों रुकावट आ रही है, उसमें थोड़ा तो लीक से हट के चलना पड़ेगा आपको। आपका अपना जैसा आपका अपना पर्सनालिटी भी दिखाइए आप, ठीक है आप उनके नुमाइंदे, उनके द्वारा टिकट दिए गए हैं आप पार्टी के द्वारा, लेकिन आपका अपना भी तो कोई व्यक्तित्व है, आपकी अपनी भी तो कोई योग्यता है, क्षमता है और आकांक्षा है, अपेक्षा है, आप उनको पूरा करिए। निश्चित रूप से आप पूरा करेंगे तो शायद धमतरी अपने इतिहास को फिर से दोहराएगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ टीटे सर और चौबे सर, दोनों ही शिक्षा जगत से हैं और लंबा अनुभव धमतरी का इनका रहा है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन की यहाँ पर आवश्यकता है और पहले की जो दौर था वो अब के दौर में भी कितना अंतर है। लोगों को अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ से परे हट करके अपने जो धमतरी शहर, हमारा धमतरी शहर यदि वो सोचने लग जाए तो धमतरी निश्चित रूप से एक अलग मुकाम हासिल कर सकता है। ये तो दौर चलता रहेगा, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन धमतरी की विकास की संभावनाएं लोगों के उम्मीदों पर टिकी हुई है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।